प्यार, बस प्यार की खातिर ये सब है। मतलब जब हमारा इंटरेस्ट हुआ ना तभी मुझे प्यार होने लगा, तभी मैं खुद को सकीना और इनको सनी देओल मानती थी। और मतलब शादी हो गई 13 मई में, हम दोनों कोर्ट में ही करी, वो मंदिर में मैरिज करी। बोला कि मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊँगी, तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगा, तो ये बोली कि मैं आ जाती हूँ। 2021 में हम प्रेम में बहुत बुरी तरह से घुस चुके थे। जब हम नेपाल में मिले थे तो हमने गदर मूवी देखी थी, गदर एक प्रेम वैसे 2020 में 15-20 दिन हमने बात करी थी, उसके बाद हमने व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज करा था, उसके बाद 2021 तक हमारी बात होती गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी हाँ, आज मैं आपने सोशल मीडिया पर लगातार देखा होगा एक प्रेम कहानी जो है छाई हुई है। पबजी से शुरू हुई ये प्रेम कहानी सरहद पार तक जा पहुंची। जी हाँ, आज मैं सीमा और सचिन जो है मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए सचिन कि कहानी की शुरुआत कैसे हुई आपके प्रेम की? हमारी मैम पबजी से हुई थी मुलाकात, पबजी से ही शुरू में बात हुई थी हमारी। बात होते होते हमारे 15-20 दिन, तकरीबन इतना टाइम होगा, तो हमने 15-20 कौन दिन, सा साल था? वो 2020 में 15-20 दिन हमने बात करी थी, उसके बाद हमने व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज करा था, उसके बाद 2021 तक हमारी बात होती गई। 2021 में हम प्रेम में बहुत बुरी तरह से घुस चुके थे। तो इसने बोला कि मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊँगी, तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगा, तो ये बोली कि मैं आ जाती हूँ। तो ये बोली, मैंने बोला मैं इनकी आ जा, चल कोई बात नहीं है। तो ये हमें ये जानकारी नहीं थी कि ये यूट्यूब पे, ये क्या यूट्यूब पे नहीं, ये क्या पासपोर्ट कहाँ बनता है, कि कौन सी जगह पे बनता है, कि ये कौन सी जगह है, कहाँ पड़ती है, ये कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी आपने कहाँ से प्राप्त की? ये हमने यूट्यूब से सब जानकारी की थी। 1 साल से ज़्यादा, 1 साल लग गया था तकरीबन हमको वीडियो देखते देखते। हम दिन और रात वीडियो यूट्यूब पे देखते थे। ये सब वीडियो देखते देखते ये सब जानकारी हुई। तो इसने दिसंबर तक, 2022 दिसंबर तक इसने तैयारी पूरी कर ली थी। तो 2000 दिसंबर में इसने बच्चों का और इसका आने का प्लान था। तो क्या कहते हैं, इसके पापा की, इसने पैसे भी दे देते, वीज़ा भी दे देते, बट टिकट कराई नहीं थी, पैसे भी दे दिए थे टिकट के। तो इसके पापा बीमार थे, पापा के नली पित्ती थी यहाँ के, तो उनको इनके ऑपरेशन। पिता को पता था आप लोगों के बारे में? नहीं। तो इनके पिता का क्या कहते हैं, इनके पापा का ऑपरेशन था 2-3 दिनों में, तो इसने टिकट ओके नहीं कराई थी। तो इसके बाद क्या कहते हैं, पता पड़ी जैसे आज शाम हो रही है, तो अगली ना शाम को वो ख़त्म हो गए हैं। तो फिर इसने टिकट ओके नहीं कराई, उससे बोल दिया कि मेरे पापा ख़त्म हो गए हैं, मैं अभी नहीं जा सकती, मैं गांव जा रही हूँ। तो ये गांव चली गई, वहाँ से 10-15 दिन में आई वहाँ से, गांव से। तो इनके यहाँ 40वां होता है, तो ये 40वां होता है, तो इसने कराची में ही जो हफ्ता में खाना पीना होता है, ये वहीं करती थी अपना खाना पीना। तो करने के बाद ये क्या कहते हैं, हाँ, आगे? आगे ये हुआ कि मतलब पापा के 40वें के बाद मैं जैसे वापस आई वहाँ से, तो मैं थोड़ी टूटी थी ना, क्योंकि मेरे भैया रोते थे। मेरे भैया अकेले, एक ही भैया हैं, छोटे हैं मुझसे, और क्योंकि मुझे ऐसा लगा मेरे बगैर वो नहीं रह पाएंगे। तो मैं इनको कहा मैं हमेशा के लिए अभी नहीं आऊँगी, पहले मिल लेते हैं, क्योंकि हमारा बहुत प्यार था, कि हमारी बहुत इच्छा थी कि हम मिल जाएं। तो मैं इनसे मिलने चली। आप लोगों की मुलाकात कहाँ पर? मार्च में आई थी नेपाल, इनसे सिर्फ अकेली मिलने के लिए 2023 में, कि हम मिल लें। तो हमारी मुलाकात हुई 13 में, हमारी मतलब शादी हो गई 13 मई में, हम दोनों कोर्ट में ही करी, वो मंदिर में मैरिज करी। उसके बाद 17 मार्च को मैं रिटर्न थी, तो ये भी बहुत रोए, मैं भी बहुत रोई। मतलब मुश्किल था हमारा अलग होना, पर बच्चों के लिए अलग होना पड़ा हम दोनों को मजबूरन। एक वीडियो आपके पति की वायरल हो रही है जिसमें वो बोल रहे हैं कि वापस आ जाओ। वो ड्रामा कर रहे हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं, और उनसे भी मैं यही कहूँगी कि तुम इतने अच्छे नहीं हो, जिस तरह मुझे रखते थे पहले, वो बातें याद करो। और जो तुम मुझे फ़ोन पे भी कहते थे, वो बातें याद करो। औरत को हमेशा इज्जत चाहिए होती है, और वो तुमने मुझे कभी नहीं दी, और मेरा वहाँ पे कोई भी नहीं था। भैया बहन अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे, मेरी दुआ है कि वो भी खुश रहें हमेशा। बाकी मैं इनके साथ खुश हूँ। मैंने समझा कि मेरी और मेरे बच्चों की खुशी इनके साथ है, तो मैं आज यहाँ हूँ। यहाँ पे परिवार कैसा है, आपको एक्सेप्ट कर रहा है समाज? सब कर रहे हैं, परिवार क्या पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। यहाँ के मोहल्ले वाले, यहाँ के, ये भी फ़ैन ले आए एक आदमी, कोई क्या दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, मतलब हेल्प भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, और पापा मम्मी की तो कोई हद ही नहीं।
मेरी ननंद है छोटी, वो बहुत अच्छी है। बड़ी 2 ननंद हैं, वो बहुत अच्छी हैं। क्या आप लोग गदर मूवी देख करके तो इंस्पायर नहीं हुए थे? वो हमने नेपाल में देखी थी, जब हम नेपाल में नेपाल में हाँ। मिले थे तो हमने गदर मूवी देखी थी। गदर एक ना प्रेम वैसे कथा। मतलब जब हमारा इंटरेस्ट हुआ ना, तभी मुझे प्यार होने लगा। तभी मैं खुद को सकीना और इनको सनी देओल मानती थी, और इनके दोस्त भी कहते थे कि सकीना कैसी है। मैं इसे मतलब मुझे सबको बुलाता था, ये हाँ, मुझसे वो कहते थे तारा। इनको तारा, और मुझे सबको बुलाया करते थे सब। ऐसा ही था, पर ऐसा सोच के फिल्म देखकर हमने नहीं करा। देखकर मतलब हम प्यार हुआ, फिर हमने ये फिल्म को ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। ऐसी बात है। जैसे अभी आप लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, फिर इसके बाद तो उसके बाद कैसा जीवन अभी आप लोगों को आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर, आना यहाँ पर? बहुत बहुत कठिनाइयाँ थी, बहुत बुरा था। कैसे कैसे गाइड कर रहे थे इन्हें इस वक्त? गाड़ी वाले से बात कर, गाड़ी वाले से जो मैम जैसे कि वहाँ इसने बात करा दी थी मेरी, जो गाड़ी वाला था वहाँ से। पहले तो वहाँ से लिख ली थी व्हाट्सएप पे ही, मैसेज पे या हॉटस्पॉट ले लेकर ये बात संपर्क हो रहा था हमारा। तो वहाँ से आने के बाद जब भी हॉटस्पॉट मिल जाता था तभी संपर्क हो जाता था कि मैं वहाँ आ गई हूँ, वहाँ ऐसे ऐसे मैं बता दी। फिर नेपाल में ये उतरी थी, इसने बता दिया कि मैं वहाँ से वहाँ जा रही हूँ। तो ये काठमांडू से नेपाल पहुँची, वहाँ पहुँची पोखरा से बस मिली दिल्ली के लिए, वहाँ से यहाँ पर आई इंडिया। आप लोग ने अपने ये मोमेंट्स कहीं सेव करके रखे हैं या कहीं पर भी सोशल मीडिया पर भी आप लोगों ने ये चीज़ किया, वायरल की हुई है? मतलब वायरल पहले प्राइवेट था, अब पब्लिक अकाउंट कर दिया है, शक्ति मीनू। क्योंकि मेरे बाबा है ना, इनके दादा, वो मुझे प्यार से शक्ति बुलाते हैं और मैं इनको प्यार से मीनू बुलाती हूँ। तो शक्ति मीनू के मतलब नाम से हमने आईडी बना रखी है इंस्टाग्राम की। उसमें हमारी हर यादें हैं, कहीं जहाँ मिले वो भी हैं, पहले मिले वो भी हैं, जुदा हो नेपाल में गए। हम अगर जब मिले आप लोग थे वो पोस्ट भी। करते थे तो इससे पहले क्या सवाल नहीं उठते थे कि कौन है, आपसे भी पूछा ना, जाता? मेरा अकाउंट प्राइवेट था। प्राइवेट वही आपके देखते थे दोस्त जब। तो होंगे उसमें, वो तो पूछते होंगे। दोस्तों को दोस्तों तो को पता पता थी था। सब, पता था? हाँ, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। पता थी दोस्तों को। तो ये थे हमारे साथ सचिन और सीमा, जिनकी प्रेम कहानी जो है लगातार छाई हुई है सोशल मीडिया पर, और कई लोगों को इन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है। और ये ऐसे ही अब चाह रहे हैं कि हम इनका कहना है कि हम बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस समाज का हमारे साथ सपोर्ट है। और अब देखते हैं ये प्रेम कहानी कहाँ तक सफल रहती है।